हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज ये हमारा पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इससे पहले आपको पता होगा हमारे रिकॉर्ड लाइव मॉक टेस्ट भी आते हैं एज वेल एज हम रिकॉर्डेड भी लाते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, चाहे इसमें बात हो इंग्लिश की, कंप्यूटर्स की, करंट अफेयर्स की। रिसेंटली कल परसों आई थिंक परसों हमने करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक प्रॉपर मैराथन लाया हुआ था। आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वाली। उसके अलावा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और उसके अलावा जो समझाना था मैंने वो भी आपको वहाँ पे समझा दिया है। तो आई होप आपने वो सारी चीज़ें भी देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और आप वहाँ से फटाफट से वो सारी चीज़ें कवर कर लो। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, फटाफट से आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, काफ़ी मेहनत लगी है इस वाली पीडीएफ को कंपाइल करने में। सुबह सहरी से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक तो पीडीएफ ही कंपाइल हुई है। 3 घंटे सिर्फ पीडीएफ बनाने में लगे हैं। अब इसके बाद रिकॉर्ड करना है, उसके बाद थोड़ा और काम होता है। तो सच में काफ़ी मेहनत लगी है। नाउ मुझे उम्मीद है आपका रिस्पॉन्स सामने से अच्छा आएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास देखोगे, शेयर तो आपने करना ही है, लाइक आपकी ड्यूटी है, और आप ज़रूर बताओगे मॉक टेस्ट एंड होने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सबने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग वेब इमेजेस। ठीक है, ये हम एज अ मॉक टेस्ट लेंगे, यहाँ पे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे हम फटाफट से करेंगे। ठीक है, सो दैट आपका भी टाइम सेव हो जाए। मॉक टेस्ट का आपको मीनिंग पता ही होता है, फटाफट से क्वेश्चंस यहाँ पे निकालना। सो आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? सर्वर, रेंडरिंग इंजन, पेज इंजन या फिर सर्च इंजन। सो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, करेक्ट आंसर रहेगा इसका रेंडरिंग इंजन। नेक्स्ट है द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी। नाउ आपको पता होगा सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या फिर बैंडविड्थ। तो द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी इट इज नोन एज रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ, ये क्या चीज़ यूज़ करता है? सीडी ऑडियो प्लेयर क्या यूज़ करता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेज़र बीम या फिर बेरियम नाइट्रेट। सो बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज लेज़र बीम। देखो मैंने यहाँ पे साथ साथ भी आंसर्स लिखे हुए हैं, कि इसलिए लिखे हुए हैं कि बाद में जब आप पीडीएफ बाई करते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, अगर आपने पीडीएफ बाई करनी है, कैसे बाई करनी है मॉक के एंड में बताऊंगा मैं, तो बाद में आप यहाँ से आंसर भी आपको साथ साथ ही दिखेंगे। ठीक है, तो उससे आपकी क्या होगी? रिविजन करने में आसानी हो जाएगी। वैसे हमने करंट में भी किया है, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स में भी किया है, जो हमारे लाइव मॉक टेस्ट आते हैं उसको भी फटाफट से मैं वो चीज़ें कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड आ रही है कि आपको वो वाली पीडीएफ्स भी चाहिए। डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री, ये किस चीज़ को फ्री करती हैं? डेटा, रिसाइकल बिन, इंफॉर्मेशन या फिर स्पेसेस। तो बताओ फटाफट से डिस्क क्लीनर का क्या काम होता है? इसका काम होता है फ्री करना। किसको फ्री करना? टू फ्री स्पेसेस। जैसे आपने देखा होगा आपका फ़ोन वगैरह, आप क्या करते हो? डिस्क क्लीन करते हो तो काफ़ी सारी स्पेस वहाँ पे खाली हो जाती है, कुछ जीबी कुछ एमबी। अ रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। अगर आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, उस टाइम अगर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, उसको आप क्या बोलते हो? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन या फिर लॉकिंग ऑफ। तो बताओ फटाफट से उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ अ स्क्रीन इज नोन एज, स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, विंडो, एप्लीकेशन या फिर फ्रेम। सो बैकग्राउंड ऑफ अ स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप। टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा कम्बिनेशन यूज होता है? डिलीट प्लस कंट्रोल, बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस। तो फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। इसके अलावा भी कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ और कैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ और किस तरीके से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज नोन एज, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल, एंटीवायरस, फॉर्मेटिंग या फिर डिजिटल सिग्नेचर। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा? द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज नोन एज फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 9th, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पूफ, स्पैम, स्नाइफर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। सो जंक ईमेल्स आर ऑल्सो नोन एज स्पैम्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10th, टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? साउंड बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड या फिर एनिमेशन बेस्ड। सो टेलनेट इज अ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है, ठीक है, हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। नाउ अ डेज शिवाली स्टडीज डैश द होल डे। सो यहाँ पे आपने प्रिपोजिशन लगानी है, अक्रॉस द होल डे, बिटवीन द होल डे, थ्रू आउट द होल डे, फॉर दी होल डे। सो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा शिवाली स्टडीज थ्रू आउट द होल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वेंट सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कीप अप डैश हिम। सो आई कुड नॉट कीप अप एट हिम, विद हिम, ऑफ हिम या फिर बाई हिम। सो आई कुड नॉट कीप अप विद हिम। प्लीज स्टॉप, प्लीज फिर कॉमा है, स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स। सो यहाँ पे आपने करेक्ट फॉर्म लगानी है, क्या आएगा यहाँ पे, स्टॉप मेक सो मेनी मिस्टेक, टू मेक, मेकिंग या फिर मेक्स। सो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट फॉर्म अगर हम यहाँ पे लगाएं, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, वी हैव बीन इन सेक्टर 8 चंडीगढ़ डैश 2015। सो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 2015, फॉर 2015, सिंस 2015, अबाउट 2015। सो वी हैव बीन इन सेक्टर 8 सिंस 2015, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइज हमें नहीं पता है, मतलब एक तरीके से सिंस यहाँ पे आएगा, अबाउट वहाँ पे लगता है जहाँ पे लगभग होता है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई टेंस। अब आपने यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेंस है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, पास्ट परफेक्ट है ये, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो बताओ यहाँ पे करेक्ट, एक बार फिर से पढ़ो ऑप्शन। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दी प्रॉब्लम, मैं काम कर रहा हूँ प्रॉब्लम पे। आई हैव बीन वर्किंग, अभी भी कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप काफ़ी टाइम से आप करते आ रहे हो। सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग हार्ड। सो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, मतलब इसमें आपने स्पीच को चेंज करना है। आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज वर्किंग हार्ड, वाई इसको चेंज करना है। आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग हार्ड, आई टोल्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड, या फिर आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड बीन, यहाँ पे बीन आएगा, ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। सो यहाँ पे बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आई सेड टू हिम, सो आई आस्क्ड हिम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ पे देखो वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, टोल्ड तो यहाँ पे आएगा नहीं, बाकी तीन में देखते हैं, वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ फिर से एक्टिव टू पैसिव यहाँ पे आपने चेंज करना है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द बॉयज़, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज़, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ एंड क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे वाज प्लेड बाय द बॉयज़ है, नीचे है वाज बीइंग प्लेड, तो द बॉयज़ वर प्लेइंग द क्रिकेट, अभी वो खेल ही रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, कहाँ पे है ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ पेल्ट्री। पेल्ट्री का सिनोनिम क्या है, इनसिग्निफिकेंट, एवरेज, मैस्यू या फिर अनफेयर। तो पेल्ट्री होता है छोटा सा, स्मॉल, ठीक है, जो नज़र ना आए, मतलब जिसको हम नज़रअंदाज इजीली कर सकते हैं। तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है तो आंसर रहेगा इनसिग्निफिकेंट, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पेसिफाई। पेसिफाई का सिनोनिम आपने बताना है यहाँ पे गैदर, अलॉट, काम या फिर रिमिट। सो पेसिफाई होता है किसी को काम करना, तो यहाँ पे आंसर आएगा या फिर काम, एक तरीके से काम, शांत, ठीक है, शांत आप बोल सकते हो। सो सिनोनिम पूछा गया है तो ऑप्शन 3 रहेगा पीसफुल, मतलब दैट इज ऑप्शन 3 काम। एंटोनियम ऑफ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का एंटोनियम क्या है, सेटिस्फाइड, स्टेडफास्ट, स्कैटर्ड या फिर इंश्योर्ड। सो कैप्रिशियस एक तरीके से बोल सकते हैं जो स्टेबल ना हो, ठीक है, जो बिहेवियर जिसका सही ना हो या फिर मूड स्विंग्स जिसके होते रहते हैं, ठीक है, मूड जिसका स्टेबल ना रहे, बिहेवियर जिसका स्टेबल ना रहे, उसको हम बोलते हैं कैप्रिशियस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम आएगा स्टेडफास्ट, ठीक है, एक तरीके से जो एक क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रहता है अपने डिसीजन पे, ठीक है। अगर उसका बिहेवियर है तो स्टेबल बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं स्टेडफास्ट, तो यही इसका एंटोनियम रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनियम ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट का एंटोनियम यहाँ पे इंस्टिगेट, एग्रावेट, स्टेगनेट या फिर नन। सो मिटिगेट होता है किसी चीज़ को, आपने देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं मिटिगेट, कम करना किसी चीज़ को, ठीक है, रोकना किसी चीज़ को, तो उसको अगर और ख़राबी करनी है किसी चीज़ की तो उसको हम बोलते हैं एग्रावेट, तो यही इसका एंटोनियम रहेगा, और बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। मीनिंग ऑफ द इडियम टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मीनिंग क्या है इडियम का, टू फाइंड सम रीजन्स, टू क्वेरल, झगड़ा करने के लिए कोई रीज़न ढूंढना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन या फिर टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। सो टू पिक होल्स का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, छोटी छोटी बात उठाना उसकी और उसको क्रिटिसाइज करना। ही इज आउट एंड आउट अ रिएक्शनरी। सो यहाँ पे जो फ्रेज है आउट एंड आउट, इसका क्या मतलब है, नो मोर, थॉरवली, इन फेवर ऑफ या फिर डेडली अगेंस्ट। सो आउट एंड आउट का मतलब होता है थॉरवली, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन ही
डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस आपने ढूंढना है सेंटेंस का। एक बार आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे से आप सेंटेंस रीड करेंगे, व्हेन ही, उसके बाद क्या आएगा सीक्वेंस, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ A C B D भी, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखें। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है तो हमने देखना है व्हेन ही, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ही वॉज नर्वस एंड नहीं आएगा। हियर द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ठीक है, व्हेन ही के बाद सी आएगा पहले। अब ये दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद देखते हैं सी के बाद हियर द क्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है, सी के बाद बी के बाद ए के बाद डी, ठीक है, बनता है प्रॉपर सीक्वेंस, बनता है सेंटेंस का, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। अब ऑप्शंस में देखते हैं हम, तो ऑप्शंस में बन रहा है ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। सो यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे करेक्ट क्या है, इसको करेक्ट करना है आपने। टू हुम आई सेल, टू हु आई सेल, टू हुम आई सोल्ड, या फिर हु वॉज सोल्ड टू। तो टू हु यहाँ पे लिखा गया है तो टू हु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू हुम आई सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे सेल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सोल्ड है तो सोल्ड ही आएगा। टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। आई होप आपके अभी तक सही सभी आंसर सही जा रहे हैं। 2-3 अगर गलत भी हुए हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इतना सा मार्जिन मैं आपको दूंगा। चलो यहाँ पे आपने एरर डिटेक्ट करना है। सपोज इफ इट रेन व्हाट शेल वी डू। सो आपने बताना है यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ठीक है, सपोज इफ यहाँ पे है, इट रेन में है, व्हाट शेल या फिर वी डू। सो कहाँ पे है फटाफट से बताओ। आई होप आपने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पे जो एरर है वो है इट रेन। इट रेन नहीं होता है, ये होता है इट रेन्स, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है एरर, यहाँ पे फिर से आपने डिटेक्ट करना है राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज या फिर नो एरर। तो देखो ज़रूरी नहीं है एरर हो ही हो। अब जैसे कि ये वाला सेंटेंस है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर रहेगा नो एरर, ठीक है, ज़बरदस्ती एरर नहीं ढूंढना है, ठीक है। द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड। सो यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा वर्ड लगेगा, रेडी इनफ टू बी पिक्ड, मैच्योर इनफ टू बी पिक्ड, राइप इनफ टू बी पिक्ड या फिर एडवांस्ड इनफ टू बी पिक्ड। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, द ग्रेप्स आर नाउ राइप इनफ टू बी पिक्ड, इतने पके हुए हैं कि अब उनको पिक किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक। अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा, लाइक, यूनिक, डिफरेंट, अलाइक। सो यहाँ पे क्या आएगा, बट दे डू नॉट लुक अलाइक। ट्विन ब्रदर्स हैं बट दे डू नॉट लुक अलाइक, क्योंकि सेम मतलब से आपने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लगेगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किस वाले वर्ड की है, एफिडेविट यहाँ पे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए एफिडेविट की जो स्पेलिंग है वो क्या है, AFFIDAVIT, AFIDAVIT, AFFIDAVIT या फिर AFFIDAVIT, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह ये सेम स्पेलिंग है, एक जगह DIVAT करो, ऐसे करके करो, बट ये दोनों सही है, AFFIDAVIT ये होती है एफिडेविट की स्पेलिंग। विच स्टेट वाज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन फेंगल। साइक्लोन फेंगल अभी रिसेंटली किस स्टेट को हिट हुआ, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, इट डेवलप्ड इन अरेबियन सी। और जो नाम है किसने दिया था, नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, ये नाम साइक्लोन का किसने दिया था, सऊदी अरेबिया ने। और इसने रिसेंटली किसको हिट किया, इसने रिसेंटली तमिलनाडु एज वेल एज जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी की उसको भी हिट किया, ठीक है, आपको पता होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, इनकी कैपिटल अगर आपको पता है सबकी कैपिटल कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर मैं ही बताऊं, चलो फटाफट से मैं ही बता देता हूं आपको। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, तमिलनाडु की है चेन्नई, केरल की है थिरुवनंतपुरम। और चेन्नई को हम बोलते हैं डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया, क्या आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। ये 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, पल्सेस, मिल्क, स्पाइसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025 इज। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम या फिर विराट कोहली। तो देखो पहले तो सिर्फ सलमान खान था, बट अभी को ब्रांड एम्बेसडर कौन है, टाइगर श्रॉफ भी इसके साथ है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन खाली सलमान खान आएगा तो आप सलमान खान देंगे, बट अगर आपको सलमान प्लस टाइगर दोनों आता है और बोथ आता है वहाँ पे ऑप्शन, तो फिर आप बोथ लगाएंगे, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड 2024 कौन सा है, ब्रेन रॉट, रिज,
मैनिफेस्ट या फिर डेम्योर। डेम्योर हमने परसों टर्म में भी पढ़ा था, डेम्योरर कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा था, आई थिंक जो हमारा कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है वहाँ पे पढ़ा था। अब इसमें से आपने ये बोलना है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड 2024 कौन सा है, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा ब्रेन रॉट। ठीक है, अगर हम बात करें रिस तो ये 2023 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड था। ठीक है, अगर हम बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड 2024 कौन सा है, वो है मैनिफेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, कई चटनी ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली। आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारे जीआई टैग मिले हैं, उसमें से एक चटनी है जिसको हम बोलते हैं कई चटनी। तो ये कौन सी स्टेट की फेमस है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो चटनी है किससे बनती है, जो लाल चींटी आपने देखी है ना, रेड एंट्स, उसकी ये चटनी बनती है। ठीक है, और कहा जाता है कि जैसे कि मीट होता है, चिकन होता है, वहाँ पे कितना ग्राम प्रोटीन होता है, तो 100 ग्राम में से 27-28 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन होता है। कहा जाता है कि ये जो रेड एंट्स हैं इनमें कितना प्रोटीन होता है, तो 55-60% इनमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, इसलिए इनकी वहाँ पे चटनी बना के खाई जाती है और इसको रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया है। और ये कहाँ की चटनी है फेमस, इट इज़ फेमस चटनी ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वैसे यूएसए के कौन से नंबर के हैं, 47th हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्योंकि रिसेंटली जेकेएसएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कांग्रेस या फिर नन ऑफ दीज। सो ही बिलोंग टू रिपब्लिकन। ठीक है, ये रिपब्लिक पार्टी से आता है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से इससे पहले जो बाइडेन थे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस एक पार्टी है बट वहाँ की जो कांग्रेस है वो पार्लियामेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, बस इतना याद रखना। द कंट्रीज फर्स्ट राइस एटीएम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन। कंट्री का पहला राइस एटीएम कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, कोची, भुवनेश्वर, पुणे या फिर कटक। सो पहला राइस एटीएम एस्टेब्लिश हुआ है आई थिंक भुवनेश्वर। ठीक है, यस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा भुवनेश्वर, एंड भुवनेश्वर इज कैपिटल ऑफ उड़ीसा। अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच हुई है ये मिलिट्री एक्सरसाइज, अल नजा, ओमान, बहरीन, कतर या फिर यूएई। सो ये मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है, कहाँ किसके साथ हुई है, बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है, तो आपने ये वाला भी एक्सरसाइज वगैरह भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाई, किसने ये पोर्टल को लॉन्च किया था, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या फिर बीएसएफ। सो ये पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया था बाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उस टाइम के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे कौन, आर आर स्वैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण। इसमें किसने टॉप किया है, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम या फिर बांडीपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ श्रीनगर। ठीक है, इसने इस मिशन में टॉप किया है श्रीनगर ने। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए दिया है बट इसका ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, दैट इज श्रीनगर। व्हाट इज एन इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट क्या होता है, अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, अ फाइनल जजमेंट, अ लीगल डिफेंस या फिर अ प्ली बार्गेन। सो इंडाइटमेंट होता है अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 42, व्हाट डज इंजेक्शन मीन, इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी, अ फॉर्म ऑफ लीगल डिफेंस, अ माइनर और सिविल डिस्प्यूट, अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन पार्टी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो इंजेक्शन होता है किसी चीज़ या पार्टी को रोकना कि भाई ये तुम अब नहीं करोगे, या फिर किसी पार्टी को या फिर इंसान को बोलना कि भाई ये वाली चीज़ तुम अब करो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो दोनों बोल सकता है कोर्ट, या तो कि कोई चीज़ करने को बोल सकता है या फिर कोई चीज़ ना करने को बोल सकता है, तो दोनों चलेगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए जो आर्टिकल है कौन सा है, चलो आर्टिकल्स देखते हैं हम। आर्टिकल 124, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, आर्टिकल 217। सो बताओ फटाफट से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, पढ़ा है रिसेंटली हमने आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैंने ये भी बताया है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की। और बात अगर हम करें इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, और इनकी जो सैलरीज हैं वो आएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एज वेल एज पेंशन भी इनकी आएंगी। जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनकी सैलरीज तो आएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बट उनकी पेंशन जो हैं वो आएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। 131 किसे डील करता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 143 मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें आर्टिकल 217 ये डील करता है विद हम बात करें जो
हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उनकी एक तरीके से यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। तो 217 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। द प्रोसेस ऑफ अ क्वेश्चनिंग विटनेस अंडर ओथ बिफोर ट्रायल इज नोन एज, ओथ दिलानी किसी विटनेस को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अरेनमेंट, डिपोजिशन, इंटेरोगेशन या फिर एडजुडिकेशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन दिलवाना किसी, मतलब क्वेश्चन करना विटनेस को अंडर ओथ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है व्हाट डज रेस जुडिकेटा मीन। रेस जुडिकेटा का क्या मतलब होता है, अ लीगल आर्ग्यूमेंट, अ कोर्ट ऑर्डर, अ मैटर ऑलरेडी जज्ड या फिर अ टाइप ऑफ विटनेस। सो रेस जुडिकेटा होता है ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी जज किए गए हैं, ठीक है, वो बार बार जज नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिमांड मीन। रिमांड का क्या मतलब होता है, सो टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन, टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, टू रीच अ वर्डिक्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो रिमांड का मतलब होता है टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अ बेंच हैविंग 7 और मोर जजेस इज नोन एज। सो अगर किसी बेंच में 7 या फिर उससे ज़्यादा जजेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। अगर 2 जजेस हैं हम बोलेंगे डिवीजन बेंच, अगर 3 या 5 जजेस हैं उसको हम बोलेंगे फुल बेंच। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन ओवर। इसमें से बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन किस वाली स्टेट या फिर यूटी पे नहीं है, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड गोवा। तो आपको बताना है बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन किसके ऊपर नहीं है, महाराष्ट्र के ऊपर है क्या, ओब्वियसली बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में ही है, होगी ओब्वियसली यस। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव इसके ऊपर भी है, गोवा के ऊपर भी है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किसकी जुरिसडिक्शन में आता है, तो ये आता है केरल हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में, ठीक है। ऐसे 7 हाई कोर्ट हैं जिनकी जुरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा है, ठीक है। वो एक स्टेट के अलावा 2 स्टेट्स पे हो सकती है, एक स्टेट एक यूटी पे हो सकती है, 2-3 स्टेट्स पे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैरोल रेफर्स टू, पैरोल का क्या मतलब होता है, कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, अ कोर्ट फाइन, कम्युनिटी सर्विस या फिर इम्प्रिजनमेंट। तो पैरोल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, इसको हम पैरोल बोलते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी डिटेल में इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे पढ़ाया हुआ है फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमने कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट रिलेटेड टर्म्स जितनी भी हैं वो सारी की हुई हैं। अभी तक आई थिंक हमने 150+ MCQs वहाँ पे किए हुए हैं इन डिटेल। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, काफ़ी चीज़ें जो वहाँ पे डिटेल में समझाने वाली थी वो भी मैंने आपको समझा दी है। अगर आपने लिख के रखी होंगी तो ये 300+ MCQs वैसे ही बने होंगे। अगर आप नए हो चैनल पर, वो वाली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाओ और वो वाली क्लासेस भी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बाकी क्लासेस भी हम यहाँ पे लाते रहते हैं, एज वेल एज लाइव मॉक टेस्ट रात को डेली 10 बजे होते हैं, आज शाम को भी 10 बजे होगा, आ जाना। व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट जज हियर्स केस ऑफ क्रिमिनल नेचर ही इज नोन एज। उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, जब एक डिस्ट्रिक्ट जज केस सुनता है क्रिमिनल नेचर का, मुंसिफ, सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही हमारे 50 MCQs कवर होते हैं। काफ़ी मेहनत लगी है, देखो आपको तो लगा होगा 20-22 मिनट में ये वीडियो खत्म हो गई, ठीक है, इतने कम क्वेश्चंस थे, बट ट्रस्ट मी 3 घंटे से ज़्यादा लगा है ये 50 क्वेश्चंस कंपाइल करने में, मोर देन 3 आवर्स। तो आपको मेहनत तो दिख रही होगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया ही होगा स्टार्टिंग में ही, अगर भूल चुके हो इन केस तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। बाकी अगर आपने PDFs लेनी है, जो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हो ऑलरेडी, चाहे हम बात करें कोर्ट रिलेटेड टर्म्स की, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट MCQs ऑन इंग्लिश, कंप्यूटर्स और करंट अफेयर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। तो काफ़ी सारे MCQs ऑलरेडी बन चुके हैं और एक ही बार आपने पे करना है। 249 पहले प्राइस था, बट ये ड्रॉप हो गया, अभी ओनली 99 है, ठीक है। तो ये सारे MCQs आपको मिल जाएंगे और जितने भी आपके एग्जाम तक हम डेली क्लासेस लाएंगे वो सब आपके फिर इसी में कवर हो जाएंगे, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको PDFs लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893935। बाकी ऑल द बेस्ट। और अपना स्कोर क्या बना आपका 50 में से आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी आई होप, एंड मॉक टेस्ट हमारे 10 बजे होते हैं डेली, मेक श्योर आप मॉक टेस्ट में भी आना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।